हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर 3 लेकर आया जो एमसीक्यू है, फर्स्ट टर्म से संबंधित है। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर 3 है। चैप्टर नेम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पूरी बात बताएंगे, पूरी वीडियो देखें और एक एक करके समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि मार्च में आप लोग का एग्जाम फाइनली हो जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नियोजित विकास की राजनीति, चैप्टर नेम है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बताएंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे हैं। तो अच्छे से समझें, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हो गया वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। उद्योग पर किया गया था। किस पे किया गया, उद्योग पर किया गया था दूसरी पंचवर्षीय में। ये भी याद रखें कि अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, उद्योग पे, और किसने शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा शुरुआत किया था, पीसी महालनोबिस के द्वारा किया था। तो कब शुरुआत हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये हुआ था 1966 से 1956 से 5-5 साल आगे करके बढ़ाते जाएंगे 1900 हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा 1961। 1956 से 1961 आपका हो जाएगा दूसरी पंच। तो ये तीनों बात याद रखें, कोई एक बात भी इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। यानी कि पहली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से याद रखें, अच्छे से याद रखें। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत किया गया था वो 1951 में शुरू किया गया था और 5 साल के लिए चला, तो हो गया 1956 तक। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 1 के साथ जाएगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। किसने तैयार किया गया था और इस पे किस पे ज़्यादा फोकस दिया गया था, तो कृषि पे। विशेष याद रखें, कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो काफ़ी हद तक साबित हुआ, लाभ हुआ। किसको हुआ, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वाले को ही ये गेहूँ के क्षेत्र में काफ़ी हद तक लाभ हुआ। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो भी योजना बनती है वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो एक बात और इसमें से बताएंगे, तो याद रखें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई। तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता और किनके द्वारा दिया गया, ये भी बात बताएंगे, ये भी याद रखें। एक ही क्वेश्चन में दो बात बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो अच्छे से समझें और अच्छे से याद रखें। ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना के याद रख सकते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने दिया था, कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, तो इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा क्या दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय सकल उत्पादन योगदान में निरंतर गिरावट आई थी। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में क्या हो गया था, गिरावट आ गया। तो जो आया था वो कृषि क्षेत्र में आया था।
अर्थव्यवस्था के कहता है किस क्षेत्र में राष्ट्रीय सकल उत्पादन में योगदान में निरंतर गिरावट आई थी, वो कृषि क्षेत्र है। इसलिए कृषि पे क्या किया गया था, विशेष ध्यान दिया गया था ताकि कृषि क्षेत्र को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया जाए। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र उस समय क्या हुआ था, लचर व्यवस्था में जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो नीति आयोग का पूरा है नेशनल इंस्टीट्यूट। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है उदारीकरण युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने तेजी से प्रगति की। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने तेजी से प्रगति की, तो कौन सा क्षेत्र जो तेजी से, वो हो जाएगा सेवा कर। क्या हो जाएगा कि उदारीकरण युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में तेजी से प्रगति की, हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा जाएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, योजना आयोग का गठन, अभी जस्ट ऊपर में बताए थे कि योजना आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ था 1950 में, और ये दे रहा आपका, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि योजना आयोग की गठन 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो आंसर हो जाएगा फिलहाल योजना आयोग का गठन 1951 में नहीं बल्कि 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में समेकित तथा टिकाऊ विकास को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया। तो किसमें किया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा क्या हो जाएगा, 2012 से 17 हो जाएगा। 2012 से क्या हो जाएगा, 2017 हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें क्या किया गया, विकास को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया कि सिर्फ विकास के बारे में ही बात की जाएगी, जो कि क्या होगा, विकास के क्षेत्र में प्रमुख लक्ष्य कि हर अगर कोई लक्ष्य है तो विकास होनी चाहिए। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना किसको कहेंगे, 2012 से 2017 तक कहेंगे। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं वाला खोजते हैं क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति वनों के हरित क्षेत्र को बढ़ावा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ये भी सही है। सिल्वर क्रांति अंडों का उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन। नीली क्रांति में मछली उत्पादन नहीं होता है बल्कि मत्स्य, तो इसमें हो जाएगा आंसर में हरित क्रांति। हरित क्रांति में सिर्फ वनों का क्षेत्र नहीं देखा जाता है बल्कि क्या हो जाता है, हरित क्रांति में खेती पे जोर दिया गया था, तो वन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी ये 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रख सकते हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, सही है। सिल्वर क्रांति अंडों का उत्पादन, सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ये भी याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया है। अमूल सहकारी आंदोलन को कहा गया है, अमूल सहकारी आंदोलन को कहा गया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन, अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा, दूध उत्पादन को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति क्या कहा जाता है, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित है। लौह अयस्क पूछा जा रहा है, लौह अयस्क का विशाल उपस्थित भंडार किसमें है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगर ये जमशेदपुर आ जाएगा तो जमशेदपुर मारेंगे, लेकिन उड़ीसा कहा जाएगा, यहाँ ऑप्शन में उड़ीसा है। नेक्स्ट है हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों का उत्थान का उभार किया गया, किसमें किया गया, तो मध्यम श्रेणी के भी किसान को उत्थान के लिए पूर्ण विचार किया गया कि किस प्रकार मध्यम श्रेणी के किसान अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मध्य श्रेणी के किसान। नेक्स्ट है
विकास का अर्थ क्या है? इसमें विकास किसको कहेंगे कि ये विकास है? विकास का अर्थ क्या कहेंगे, किसको कहेंगे विकास है? तो हो जाएगा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय को ही हम लोग विकास कहेंगे। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर होना पड़ा, किस पर निर्भर होना पड़ा? तो अमेरिका। उस समय क्या हुआ, खाद्यान्न के लिए अमेरिका ने साथ दिया था भारत को। खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर होना पड़ा? तो अमेरिका पे होना पड़ा। आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, तो उसे किसके ओर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वामपंथी। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर में हो जाएगा वामपंथी। तो वामपंथी की ओर इशारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में जो सहकारी दूध उत्पादन हुआ था वो हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। सहकारी के बात करें तो सहकारी उत्पादन की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। और वैसे दूध उत्पादन क्षेत्र का नाम बोलेगा कौन सा राज्य? दुधवा उत्पादन राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। दुधवा उत्पादन क्षेत्र पूछे तो यूपी में सबसे ज़्यादा भी दूध का उत्पादन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य का अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं, उसे किस विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे जो रखा जाता है वो दक्षिणपंथी के अंतर्गत रखा जाता है। आंसर जाएगा दक्षिणपंथी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को जो हम कहेंगे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। नेक्स्ट है, आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 ही मॉडल थे आज़ादी के वक्त। कहता है आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो 2 मॉडल थे। कितने मॉडल थे? 2 मॉडल थे। नेक्स्ट है, योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया? योजना आयोग की जगह नया आयोग बनाया गया क्योंकि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था पहले 1950 में जब ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग का नाम नीति आयोग बना दिया। क्या बना दिया? नीति आयोग बदल के कब बनाए? 2015 में। ये भी डेट याद रख सकते हैं, 2015 में क्या कर दिया? नाम चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से चुना था? बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से चुना था? ये चुना था सोवियत संघ से क्या हुआ था? पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना गया था। सोवियत संघ बोले तो रूस से। नेक्स्ट है, भारतीय लोकदल नामक पार्टी में से किसने बनाई थी? किस भारतीय लोकदल नामक पार्टी किसने बनाई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा किसने बनाई थी? चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था? खुद का एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? उसका नाम दिया गया था भारतीय लोकदल नामक पार्टी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा अपनाया गया मिलाजुला मॉडल क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किसने की? तो आलोचना जो किए वो हो जाएगा दक्षिणपंथियों ने और वामपंथियों ने, यही दोनों ने मिलके क्या किया? इसका आलोचना करने लगे थे। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से किस फसल की पैदावार में
किस फसल की पैदावार उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई? जब हरित क्रांति को जोड़ा गया और कृषि क्षेत्र पे विशेष ध्यान दी गई तो उसमें से कौन से फसल काफ़ी हद तक हुआ है, अगर काफ़ी लाभ हुआ और काफ़ी उत्पादन भी हुआ तो उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। उसका नाम हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट है, वर्गीज कुरियन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वर्गीज कुरियन जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध है। किस नाम से? वर्गीज कुरियन किस नाम से प्रसिद्ध है? मिल्क मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति के बारे में अभी जस्ट ऊपर में बताया था मैंने। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति डायरी फार्म यानी दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति डायरी फार्म यानी दूध उत्पादन से है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या करें, नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो के बार बार देख के याद भी कर सकते हैं ताकि फर्स्ट टर्म में क्या हो, अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। और आप ज़रूर से टारगेट विजन जहाँ भी मिले आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें टारगेट विजन को। ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही मददगार है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर से टारगेट विजन को क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब वर्तमान पूछा जाए तो जस्ट नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। ये हो जाएगा राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से किस फसल की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई? अभी जस्ट ऊपर में बताया गया कि गेहूं का फसल काफ़ी उत्पादन किया गया हरित क्रांति के मदद से। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था ताकि भारत में पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। नेक्स्ट है, तो फिलहाल ये कितना क्वेश्चन है? फिलहाल ये 32 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए था। पॉलिटिकल का ये फर्स्ट टर्म का MCQ था। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद हो गया होगा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।